कलयुग में नए नए कारनामे पारिवारिक विवाद को लेकर सामने आते हैं, लेकिन अब ऐसा कलयुग आ गया है कि सास बहू पर यातनाएं देती है, ये बात सामान्य है। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां पर राऊ थाना क्षेत्र की राम रहीम कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अन्नू अल्फ्रेड अपनी बहू से इतनी प्रताड़ित हो गई हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी हैं। उन्होंने मीडिया को चर्चा करते हुए बताया कि मेरी बहू ज्योत्सना ने मेरे मकान हजम कर लिया है। अब इंसाफ के लिए बुजुर्ग सास दर बदर भटकने पर मजबूर हो गई है। इसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जमा पूंजी से मकान खरीदा था, लेकिन बहू ने मकान में कब्जा कर रखा है। वह मकान खाली नहीं कर रही, जिसमें मेरा पोता बेटा राहुल अल्फ्रेड शादी के बाद से उक्त मकान में रहते थे। लेकिन मेरी पोती बहू ज्योत्सना को राहुल ने कोर्ट केस के बाद तलाक दे दिया है। तब से राहुल भी 3 साल से घर से गायब है। अन्नू अल्फ्रेड ने बताया कि वह ज्योत्सना से बेहद दुखी हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को तलाक देकर विगत 1 साल से गायब है। अब पोती बहू का दंश 80 वर्षीय बुजुर्ग सास श्रीमती अल्फ्रेड को झेलना पड़ रहा है। आप भी सुने बुजुर्ग महिला की जुबानी मीडिया के सामने किस तरह से अपने आंखों के आंसू और दिल का दर्द बयान करते हुए प्रताड़ना सुना रही हैं। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी इंसाफ करवाने के बजाय दर बदर की ठोकरें खिलवा रही हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। पोता की बहू हैगी, वो उसका तलाक हो चुका है और उसने हमारे मकान पे, मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है। ज्योत्सना ने कब्जा कर रखा है। जब मैं बोलने जाती हूँ तो मेरे साथ में मार पीट करती है कि, और मतलब धक्का धुक्की करके, और मेरे साथ में गाली गुफ्तार करती है। मेरे को मतलब रहने नहीं देती घर में। कहती तेरे को बाहर भगा के छोड़ूंगी, मैं यहाँ से हटाऊंगी, ये मकान तो मेरा है और मैं ही रहूँगी इसके अंदर। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से करी है? और इसकी शिकायत मैंने सब जगह की हैगी। इसकी शिकायत मैंने सब जगह कलेक्टर ऑफिस में या आईजी डीआईजी सबके पास में गई, सबके कहने शिकायत करी। आखिर को मैं हार चुकी और अब मेरे से होता भी नहीं है कि मैं कहीं पर जाऊं किसी के पास में और मैं शिकायत करूं। आज तक मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हुई हैगी। आप थाने पे गए थे तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? और थाने पे जाते हैं तो थाने वाले तो भगा ही देते हैं मेरे को और मेरी बेइज्जती करते हैं। वहाँ पर थाने पे पुलिस वाले सिर्फ बेइज्जती करके भगाते हैं, चतानी भी करते हैं पुलिस वाले। कौन से थाने पे शिकायत करी आपने? राव थाने के अंदर, राव थाने के अंदर शिकायत करी। एक दिन बजे रात को गई वहाँ पर शिकायत करने के लिए, तो वो क्या कहते, क्या है वो, क्या बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि ये तो मकान ज्योत्सना का है, ज्योत्सना रहेगी इसके अंदर और आप जाओ यहाँ से। इस करके मेरे को 2 पुलिस वालों को बुलाया और मेरे को खींच के बाहर निकाल दिया। आपके जो पोता पोती हैं कितने सालों से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? कितने सालों से हमारे और मेरे को 3 साल हो गया परेशान होते होते, और 3 साल से मैं सब जगह जा रही हूँ, सब ऑफिसों में जा रही हूँ, सबसे शिकायत कर रही हूँ कि हैं शासन प्रशासन सबसे शिकायत कर रही हूँ कि मेरी इतनी बड़ी परेशानी है। मेरी इतनी उम्र है, 80 साल की उम्र है मेरी। अब आप शासन से क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मकान खाली करा दिया जाए और मेरा मकान मुझे दे दिया जाए। बस उससे खाली करा दिया जाए मेरा मकान, उसको हटा दिया जाए मेरे यहाँ से बिल्कुल। मेरा नाम अन्नू अल्फ्रेड हैगा, अन्नू अल्फ्रेड नाम मेरा हैगा। मेरे पति को शांत होने को 40 साल हो गए होंगे। 40 साल से मैं परेशान हो रही हूँ किस तरह से मैंने मकान खरीदा। अन्ना बाई का मामला जो है आप लोगों के माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में आया है। इसमें आवेदन पत्र जो है उसके हिसाब से बहू जो उसकी पौत्र वधू है वो उस मकान पर रह रही है और ये महिला जो है अन्ना बाई ये मकान छोड़कर अपनी बेटी के पास चली गई हैं। तो इस आवेदन में इनसे जो तथ्य आए हैं इनके आधार पर जांच की जाएगी और उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। विधिक कार्रवाई। नरेंद्र सिंह रघुवंशी।